हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच को कोट करेंगे जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में हुई थी, जो धर्म संसद हुई थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था और क्या क्या लाइन, जो सुप्रसिद्ध लाइन उन्होंने यूज किया था, उसको मैं कोट करूँगा। एक पैराग्राफ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पूरी स्पीच बहुत बड़ी है, पर मैं एक पैराग्राफ आपको बताऊँगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो उन्होंने यूज की थी और जिसे पढ़ने पर मुझे प्राउड हुई थी, और बिलीव मी आपको भी होगा। आज हम लोग टुडे वी विल रीड दैट पॉइंट्स एंड दैट्स लाइन ओनली। तो जब बचपन से हम लोग कहानी सुनते आ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में धर्म सभा में गए तो उन्होंने कहा कि सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, तो बहुत समय तक तालियां बजी थी, बहुत समय तक असेंबली पूरी गुंज तालियों से गूंज रही थी। पर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका ही केवल लाइन नहीं थी, सेंटेंसेस नहीं थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिसे हमें प्राउड होती है, और हमारे रिलीजन को उस समय कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हमें जानना बहुत ज़रूरी है और हमें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए आप सबके बीच बस इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को लाया हूँ। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो कहा, जो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ये हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, अब हम एक बार थोड़ा थोड़ा करके हम सुनते हैं। उन्होंने कहा था, इट फिल माई हार्ट विद जॉय अनस्पेक्टेड टू राइज इन द रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन अस। सबसे पहले जो हमारी एक औपचारिकता होती है कि हम किसी भाषण में जाते हैं, किसी के बुलाए हुए एक संसद में, एक पार्लियामेंट में या एक असेंबली में जाते हैं, तो सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हम अपने तरफ से जिस जगह से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ उस जगह से लोगों के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूँ। तो औपचारिकता होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है, एक प्रोटोकॉल होती है। उन्होंने यही कहा कि इट फिल माई हार्ट विद जॉय अनएक्सपेक्टेड टू राइज इन द रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम्स विच यू हैव गिवन अस। उन्होंने कहा कि आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया उससे मेरा दिल भर आया। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अंग्रेजी में इसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आई थैंक इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ द मॉन्क इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मैं आपका धन्यवाद सबसे पुरानी संत परंपरा, योग परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से कर रहा हूँ। एंड आई थैंक इन द नेम ऑफ द मदर एंड रिलीजन्स। मदर एंड रिलीजन्स यानी जो धर्मों की जननी है, उस धरती की तरफ से भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एंड आई थैंक इन द नेम ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस हिंदू पीपल्स एंड ऑल क्लासेस एंड और सभी सभी जातियाँ संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद अगली लाइन मुझे और प्राउड फील हुई जब मैं इसको पढ़ा। एंड माई थैंक ऑल्सो टू द सम ऑफ द स्पीकर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म हु रेफरिंग टू द डेलीगेट्स फ्रॉम द ऑडियंस हैव टोल्ड यू दैट दीज मैंस फ्रॉम द फार ऑफ नेशन मे वेल क्लेम टू ऑनर ऑफ द बियरिंग ऑफ द डिफरेंट लैंड्स ऑफ आइडिया ऑफ द टॉलरेंस। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच पर बोलने वाले सभी वक्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व से के देशों से फैला है, क्योंकि उनके पहले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स में पूरी एशिया को एक तरह से, क्योंकि उस समय तो पूर्व और पश्चिमी दोनों वर्ल्ड के दोनों हिस्से से लोग आए थे, लेकिन पश्चिम के लोगों ने पूर्व के लोगों को कहा, रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि पूर्व के लोगों के ही द्वारा सहिष्णुता, टॉलरेंस के यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक या सहिष्णुता या सार्वभौमिक स्वीकृति का कंसेप्ट आया, और उन्होंने एशिया को रिप्रेजेंट किया। फिर आगे की लाइन हम पढ़ते हैं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग्स टू द रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये सबसे, मुझे लगता है कि ये सबसे प्राउडली सेंटेंसेस है जो हमें थोड़ी सी, मुझे भी ध्यान, अभी मुझे बहुत गर्व हुई इस पढ़ने के बाद कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा वेद उपनिषद का जो सबसे मोस्ट एक सेंटेंसेस है, वो उन्होंने कोट कर दिया। आगे उन्होंने क्या कोट किया,
उन्होंने कहा कि आई एम वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। हाँ, हम सभी को एक्सेप्ट करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, हम ट्रू रिलीजन के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया जो मुझे भी और अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बिलोंग द नेशन विच हैज शेल्टर एंड प्रोसिक्यूटेड द ऑल रिफ्यूजीज ऑफ रिलीजन्स एंड ऑल्सो एंड ऑल द नेशन ऑफ द अर्थ एंड आई एम प्राउड टू टेल यू दैट वी हैव गैदर इन द आवर bosoms द प्योरेस्ट रिमेनेंस्ट ऑफ द Israelis who come who come who come came to the southern India and took refugees, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, refuse with us and very years in which their holy temple was shattered and peace by the Roman tyranny। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी जिसमें उन्होंने धर्मस्थलों को रोमन हमलवारों के तहस नहस कर दिया था, फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। तो हम जानते हैं कि आज भी चाहे वो तिब्बत के बौद्ध हों, चाहे बहुत सारे जो आज बहुत सारे इंडिया में आप देखेंगे कि बौद्धिस्ट हुए या शायद अगर मैं देखूं जो यहूदी लोग भी हैं मुंबई महाराष्ट्र में, उन लोग कहाँ से हैं? तो उन लोग रिफ्यूजीज़ थे, वो लोग भाग गए चूँकि चाइना तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बत के लोग यहाँ भाग गए। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकृति और यूनिवर्सल टॉलरेंस के कंसेप्ट पर चलते। तो हम सभी अतिथि देवो भव के जो हमारे वेद उपनिषद के द्वारा कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, दो कोट को हम लोग आज भी अपने दिल में रखते हैं और इसी कोट से हमारी पूरी धर्म सनातन मैं बोल सकता हूँ कि शाश्वत सनातन धर्म जो कभी मिटने वाले धर्म नहीं है, उस धर्म का कंसेप्ट और उन्होंने कितनी अच्छे कंटेंट बनाकर रिप्रेजेंट किया। मैं तो पढ़ा हूँ पूरा, पर मैं इतना पढ़ाने में जब आपको बताया, आप जब इसको सुनेंगे तो आपको भी एक्साइट होगा कि मैं पूरी स्पीच पढ़ जाऊँ। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थोड़ी मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।